हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो कि होंगे 6.6 से लेकर 6.10 तक। टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो बिना देरी किए चले चालू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 6.6। तो क्वेश्चन बोलता है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट इट वर्टिकल डायामीटर। तो आपका जो भी इसका वर्टिकल डायामीटर रहेगा, ठीक है, उस पर 20 टर्न्स आपका इसमें रहेगा। 20 टर्न्स मतलब कि इस टाइप से आप मान सकते हैं कि 20 टर्न्स रहेंगे, ठीक है। एक कॉइल टाइप का बना रहा है। अब बोल रहा है विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियंस इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻² टेस्ला। अब ये जो है ये रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली एक हॉरिजॉन्टल पे। मान लीजिए कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड आपका 3 × 10⁻² टेस्ला का है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब बोल रहा है कि इसका ये रोटेट जब हो रहा है, इसको आप ऐसे समझिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पास में एक मैग्नेट है, यहाँ पास में एक मैग्नेट है। एसी जनरेटर टाइप का समझ लीजिएगा इसको आप, एसी जनरेटर, ठीक है। और यहाँ से फील्ड लाइन जैसे निकल रही है और इसके बीच में ऐसे कॉइल को ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। ये कॉइल रेक्टेंगुलर ना होकर सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में है और जिसका जो टर्न है वो आपका 20 टर्न्स यहाँ पास में दे दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको बेटर व्यू हो पाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जिसके कारण यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ओके है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल को काटेगा तो इस पे रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और रोटेशन कितना हमको मिल रहा है, 50 रेडियंस पर सेकंड का। ओके है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब ये रोटेट होगा तो इसमें से करंट फ्लो होना चालू होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा इस कॉइल से। और करंट फ्लो होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और वही इंड्यूस हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ और एवरेज ईएमएफ कितना होता है इसमें, इस कॉइल पे कितना बन रहा है मतलब, ठीक है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। इफ द कॉइल फॉर्म ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। अब ये पूरा कॉइल जो लपेटा गया है यहाँ पास में, इसका रेजिस्टेंस अगर निकाला जाएंगे तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल। अब इसमें जो मैक्सिमम इंड्यूस करंट आपका जो निकल के आ रहा है वो कितना होगा। कैलकुलेट द एवरेज पावर, और पावर जो एवरेज के फॉर्म में निकालना है कि हमको कितना निकल रहा है। लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, वेयर डज द पावर दिस पावर कम फ्रॉम। और जो भी लॉस हो रहा है एवरेज पावर जूल हीटिंग के कारण, ठीक है, वो जूल हीटिंग का आपको एसी जनरेटर का मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा उतनी डिटेल में आपको, ठीक है, कि वो जूल हीटिंग क्या होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसके एक्सटर्नल रीजंस होते हैं जिसके कारण आपका हीट प्रोड्यूस होता है। देखे होंगे आपने, कोई भी मोटर चलता है, मान लीजिए कि आपके घर में एक पंखा है और वो पंखा चल रहा है, तो अगर आप उसको छुएंगे, मतलब चालू वाला तो मत छुइएगा, पर अगर आप उसको थोड़ी देर चलाने के बाद उसको छूते हैं तो देखिएगा वो गर्म हो जाता है, और वही आपका जूल हीटिंग इफेक्ट। और उसके एक्सटर्नल रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ें हमको निकालनी है। क्या क्या निकालना है, करंट निकालना है, ईएमएफ निकालना है और एवरेज पावर निकालना है। ओके, तो गिवन वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पास में। तो गिवन वैल्यूज में सबसे पहले है हमारा आर, जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर का कॉइल का। फिर उसके बाद टर्न दे दिया है तो एन है हमारा 20 टर्न्स, ठीक है। उसके बाद में ओमेगा दे दिया गया है यहाँ पास में 50 रेडियन पर सेकंड के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया वो भी हॉरिजॉन्टल 3 × 10⁻² टेस्ला का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है मैक्सिमम ईएमएफ, फिर मिनिमम एवरेज ईएमएफ की तरफ बढ़ेंगे। तो मैक्सिमम ईएमएफ का ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका मैक्सिमम ईएमएफ का -N/d∅/dt। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मली, ठीक है, -N/d। और फाई की क्या वैल्यू होती है, फाई की वैल्यू होती है BA cos ऑफ ओमेगा ऑफ dt। नॉर्मली इसको फॉर्मूले डायरेक्टली फॉर्मूले भी लिख दिया जाता है, मैं आपको पूरा डिराइव करके ही बता दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। -N/BA cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा -sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, और ये नीचे में तो डी टी रहेगा ही, और सॉरी डी टी हट गया यहाँ पास में, आप डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं तो। और इसका माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा N/BA ओमेगा।
ऑफ साइन ओमेगा ऑफ टी, और ये बनेगा आपका मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कब बनता है देखिए, अगर आप इसको सिनुसॉइडल फॉर्म में ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम आपका 90 डिग्री या 270 बनेगा। ओके है, इस टाइम पे इसका जो ईएमएफ रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा इस पॉइंट पे। तो 90 लगा देते हैं यहाँ पास में, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 1। तो ई ऑफ जो मैक्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एन बी ए ओमेगा। बस इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। तो एन दिया गया है 20, बी दिया गया है आपका, कितना दिया गया है बी, 3 इंटू 10⁻²। तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, प्लीज कंसिडर इट। फिर ए, एरिया कितना है, अब देखिए यहाँ पास में लिखा है सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पास में 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 0.08। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 0.08 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू आपका क्या बचेगा ओमेगा। ओमेगा है आपका 50। ओके है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी नियर अबाउट वैल्यू पूरा सॉल्व करिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये आएगा 6034.28 पूरा सॉल्व करने के बाद, और नीचे 100 की वैल्यूज लिख लीजिएगा तो आएगा 10⁻⁴, और फाइनल आंसर इसका आएगा 0.6034, और ये होगा इसका मैक्सिमम पोटेंशियल। अब आते हैं एवरेज पोटेंशियल की तरफ में, ठीक है। तो एवरेज पोटेंशियल मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका कितना होता है, 0। 0 क्यों होता है, अगर आप एक सिनुसॉइडल फॉर्म देखेंगे जिसका ये आपका रोटेट हो रहा है, जिसके कारण एक सिनुसॉइडल फॉर्म बन रहा है, तो इसका एक एवरेज निकालेंगे तो देखिए इसका मैक्सिमम एक दूसरे कैंसिल कर देगा। फिर ये सारी वैल्यूज को अगर आप सम निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितना निकल के आने वाला है, 0 निकल के आने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसका जो एवरेज पोटेंशियल होगा आपका ईएमएफ बोलेंगे जो, वो कितना निकल के आने वाला है, 0 निकल के आने वाला है। मतलब साइन का कंप्लीट साइकिल, साइन का कंप्लीट, हाफ साइकिल की बात नहीं हो रही है ना, कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है, उसका वैल्यू जो आता है वो आपका 0 निकल के आता है, इसीलिए इसको 0 बोल दिया गया है। ओके है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है और एवरेज पावर निकालना है यहाँ पास में। ओके है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसके लिए। तो अब क्या निकालना है हमको, करंट। तो करंट बहुत ही सिंपल सा हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, करंट होगा मैक्सिमम करंट अपॉन आर, सॉरी मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन आर, ठीक है। मैक्सिमम ईएमएफ कितना निकाले थे हम लोग, 0.6034, और आर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 10 ओम। बस यहाँ पास में पुट कर दीजिए, आंसर आएगा 0.06034 एम्पियर। ओके है, बहुत ही सिंपल से ओम्स लॉ लगाना है बस आपको यहाँ पास में आता है। अब अगला एवरेज पावर डिसिपेटेड। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर मतलब जितना भी हमारा पोटेंशियल उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है, मतलब आप जो भी हमारा आंसर आएगा उसका आधा कर दीजिए तो वो एवरेज निकल जाएगा। तो नॉर्मली एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पास में बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं, आई स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले यहाँ पास बन सकते हैं। हमारे पास में आई पहले से दिया गया है, बस आर लगाना है, तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0.06034 का होल स्क्वायर इंटू 10, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नियरली अबाउट आएगा 0.018 वाट। दिस इज द पावर डिसिपेटेड फ्रॉम द कॉइल, ठीक है, या फिर आपका जो भी पूरा मैग्नीज्म है उसमें से जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.018 वाट का पावर डिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे एसी जनरेटर की तरह देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह में ये सर्कुलर कॉइल यहाँ पास में लगा दिया गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका जो टर्न है वो 20 टर्न्स का है। इसके अलावा आप इसको और कॉम्प्लिकेट वे में मत देखिएगा, नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है। बट आपको अगर मन में कोई डाउट आ रहा है कि सर इसको मैं ऐसा देखूँ, या कोई भी आपको मन में ऐसा डाउट आता है, क्योंकि क्वेश्चन के रिलेटेड जितना चीज़ बताना था मैंने आपको बता दिया है, पर आपको मन में ऐसा कोई अलग से क्वेश्चन निकल के आता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है देखिए, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, मतलब इधर रख दिया गया, मान लीजिए ऐसा इस टाइप से रख दिया गया है आपका, जो कि 10 मीटर लॉन्ग का है, ठीक है। इसको ईस्ट मान लीजिएगा और इसको वेस्ट मान लीजिएगा। इस फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और ये कंटिन्यूसली ऐसे गिर रहा है,
ठीक है, एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाना है यहाँ पास से, मान लीजिए इसको मैं क्रॉस बना देता हूँ, दीवार की तरफ में हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है जो ये रॉड को काटते हुए जाएगा। ये रॉड जब गिरेगा तो इसको 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, अगर इसको दीवार की तरफ देखेंगे और एक रॉड कंटिन्यूसली से नीचे गिर रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ये 90 डिग्री पे कट करेगा। तो ये क्रॉस का मतलब है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पे आपको राइट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, RHS, राइट हैंड साइड रूल। ठीक है, अभी इसको आप राइट हैंड साइड रूल लगाएंगे तो आपको पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो आपका दिया गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर। तो ये जो आपका वायर है या रॉड है, इस पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करेगा तो इस पे फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स के कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना वाजिब सी बात है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या निकल के आने वाली है, और पूछ रहा है कि अगर डायरेक्शन निकल के आ रही है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे आपको हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो बनी बनाई बात है कि अगर इंड्यूस करंट जनरेट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो कोई ना कोई हायर और कोई ना कोई लोअर तो बनना ही है, तभी तो करंट का फ्लो होगा, नहीं तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस पे राइट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे तो देखिए आपका अंगूठा जो है वो आपका नीचे की तरफ रहने वाला, अगर आप इस डायग्राम पे लगाते हैं, और उंगली जो रहेगी आपके स्किन की तरफ रहेगी, तो आप अगर अपने मिडिल फिंगर को देखेंगे तो आपको वो राइट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो आपका डायरेक्शन है इसकी जो डायरेक्शन है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मिलने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर डायरेक्शन इस साइड में है तो हमको मालूम है कि जो करंट फ्लो होता है वो हायर टू लोअर होता है, तो किस पॉइंट पे आपका हायर पोटेंशियल मिलने वाला है, वेस्ट साइड पे आपका हायर पोटेंशियल मिलने वाला है। तो पहले आखिरी दो के आंसर मैंने आपको बता दिए ऐसे क्लियरली। ठीक है, अब हमको पहले वाले का यहाँ पास में निकालना है, तो इसके लिए हमको गिवन वैल्यूज लगेगा। तो एल की वैल्यू दी गई है यहाँ पास में 10 मीटर, फिर स्पीड v इक्वल टू दिया गया है 5.0 मीटर पर या फिर 5 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, और b का वैल्यू दिया गया, b ऑफ h का वैल्यू दिया गया है 0.30 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको मालूम है कि E की वैल्यू होती है, जो EMF होगा उसकी वैल्यू होगी BLV, B की वैल्यू हमको मालूम है 0.3 × 10⁻⁴ होता है, L की वैल्यू 10 होती है और V की वैल्यू 50 होती है। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो 3 5 से 15 होगा तो 1.5 इंटू, और इसका एक हटा देंगे इसकी जीरो के कारण, तो आएगा 10⁻³ वोल्ट। कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा। तो हमारा मैग ये निकल के आ गया इंस्टेंटेनियस EMF BLV फॉर्मूला लगा के। ठीक है, फिर बी वाले का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन इसका क्या निकल के आने वाला है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन निकल के आने वाला है, और हायर पोटेंशियल किस साइड में रहने वाला है, वेस्ट साइड में इसका हाईएस्ट पोटेंशियल रहने वाला है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, अपने ओन लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा PDF नोट्स आप देख लीजिएगा, उस पर आपको ये बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पेन है उसमें बहुत अच्छे से लिखते नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर मैं थ्योरेटिकल पार्ट ऐसे लिखने बैठूंगा तो, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो आप नोट्स देख सकते हैं उस पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसको ये भी समझ में आया होगा, फिगर भी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, करंट इन ए सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.01 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। एक सर्किट है, मान लीजिए उस पर 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक करंट पहुंच जाता है 0.1 सेकेंड में। इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड गिवन एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो EMF भी दे दिया गया और बता रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस का आपको निकाल के बताना है, एस्टिमेशन बताना है कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल का जो होगा वो कितना होगा, मतलब L की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का अगर आप टॉपिक पढ़े होंगे तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए करंट कितना हो रहा है, I5 से 0 की तरफ जा रहा है, तो I1 आपका कितना है 5 एम्पियर, और फाइनल जो पहुंच रहा है वो है 0 एम्पियर। टाइम जो लग रहा है उसको जो है वो 0.1 सेकेंड, और EMF जो है वो है 200 वोल्ट का। फॉर्मूला क्या होता है, आपको निकालना है L। फॉर्मूला होता है आपका -L dI/dt, दिस इज द फॉर्मूला।
ये आपको दे दिया गया 200 माइनस एल। चेंज इन करंट हो रहा है तो हायर टू लोअर, मतलब फाइनल टू इनिशियल होता है तो होता है 0-5। और चेंज इन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 0.1 लग रहा है, तो ये माइनस एल और ये आएगा -5, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा और ये आएगा 0.1 और ये आएगा 200। एल की वैल्यू निकल के आएगी 200 इंटू 0.1, कैलकुलेशन पार्ट है, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका एल इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 4 जा, तो आंसर आएगा एल इक्वल टू 4 हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ों में होता है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को बनाना पड़ता है, जैसे पिछले वाले 6.6 क्वेश्चन में हमने -n डिवाइड बाई dt से बनाया था फॉर्मूले को, तो कुछ वाले में आपको बनाना पड़ेगा, कुछ वाले में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 2 मार्क्स से ज़्यादा ये देने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये इस वाले क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि हाँ 3 मार्क्स दे सकता है इसमें। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि 5 मार्क्स या 4 मार्क्स किस में रहेगा, तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले में ये न्यूमेरिकल तो रहता ही है, और साथ में एक आपको कोई भी डेफिनेशन या फिर कोई एक छोटा सा डेरिवेशन निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो वो 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम तो था नहीं। ठीक है, ओके ओके, तो ये 6.9 है और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया गया है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की जगह में। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, मतलब इनिशियल करंट इतना है, फाइनल करंट इतना है, इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज विद द अदर कॉइल, तो अदर कॉइल में जो फ्लक्स का लीकेज होगा उसमें जो चेंज आएगा वो कितना होगा, मतलब d5 हमको निकालना है। ठीक है, तो m दे दिया गया है 1.5 हेनरी का, फिर I1 दे दिया गया है 0, I2 दे दिया गया है 20, टाइम दे दिया गया है 0.5 सेकेंड। ठीक है, और फ्लक्स का लीकेज निकालना है, मतलब d5 निकालना है। ओके है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल सा। तो एक इंड्यूस ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला होता है d5/dt, वैसे n भी होता है यहाँ पास में, -n भी होता है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पास में नंबर ऑफ टर्न्स का कोई ऐसा दिया नहीं गया है, तो n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, और नहीं भी लेंगे तो चलेगा यहाँ पास में। और एक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -L di/dt, पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है, तो इस L को हटा के यहाँ पास में M लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ जनरली I2 रहता है, I2 मतलब कि ये 1 के लिए रहेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ पहले वाले कॉइल पे अगर चेक करना है तो दूसरे करंट के कारण जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो आपका इंड्यूस ईएमएफ 1 वाले में जनरेट कराएगा, और अगर यहाँ I1 होता तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ सेकंड वाले में रहता। तो इसमें बोल भी रहा है कि इन वन कॉइल चेंज फ्रॉम द व्हाट इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स लीकेज अदर कॉइल, तो ये I2 पे चेंज होगा, तो E1 पे आपका जो भी चेंज आएगा वो वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये दोनों एक बराबर ही है, ये वाला E और ये दोनों E बराबर है, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो आपका निकल के आएगा d5/dt इक्वल टू -m di/dt। ठीक है, I2 ऐसा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी I2 कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए खाली इसको I रखिएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पास में टाइम की जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है। और ये हमको d5 निकालना है, m की वैल्यू दी गई है 1.5, और चेंज इन करंट भी दे दिया गया है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि 20 - 0। ठीक है, तो 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 30, और ये 0 लगा देंगे यहाँ पास में, एक पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, तो आएगा 30 वेबर। तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। ठीक है, इतना सिंपल सा था एकदम, बस ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और मैं आपको बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि आप डेरिवेशन जरूर बनाइएगा। अगर कहीं पास पे भी आपको डाउट आता है ऐसा कुछ भी, तो एक बार आप जरूर डेरिवेशन को देख लीजिएगा। आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसमें से देखिए कि वो ये फॉर्मूले जो निकल के आ रहे हैं वो किस जगह से निकल के आ रहे हैं। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। पहला, आपका डेरिवेशन का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड चीज, आपका न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा, मतलब आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो बहुत बच्चे अपना सिर पकड़ लेते हैं कि अरे ये बन रहा है, फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, मेरे को समझ में नहीं आता है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं।
जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे को भी ऐसा लगता था और कोई टीचर बताता नहीं था कि हाँ इसको इस तरीके से देखा जाए। तो एक ये अच्छा वे है कि आप डेरिवेशन को देख लीजिए, जिससे आपका डेरिवेशन का रिवीजन भी हो जाएगा। पता नहीं आप कब रिवीजन करेंगे, इससे बेटर है कि न्यूमेरिकल टाइम पे आप डेरिवेशन को एक बार जरूर नज़र मार लीजिए। भले बना के मत देख लिए, पर एक बार जरूर नज़र लगा लेंगे, देख लेंगे तो आपका डेरिवेशन का थोड़ा बहुत तो याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और उसी बहाने आपका न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा फाइनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर सिंपल है। डोंट वरी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बोल रहा है ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड ऑफ द विंग्स हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर। तो आपका जो विंग्स है, टोटल पूरा जो विंग्स है उसका जो लेंथ है वो 25 मीटर का है। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। देखिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ये अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये वाले की बात कर रहा है, BE की बात कर रहा है। ठीक है, जिसपे आपका निडल जो है वो पॉइंट करता है, तो इसकी बात कर रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाला आपका वर्टिकल है। और ये अब बोल रहा है देखिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द लोकेशन ऑफ दिस एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री। तो ये आपका है डिप एंगल। इसको आप पिछले वाले चैप्टर में देख सकते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले में कि डिप एंगल क्या होता है। ओके है, बोल रहा व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड, मतलब कि आपको EMF पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इस पे ये एंगल क्यों दिया गया है सबसे पहला, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड को लिया जाएगा, यही एक यहाँ पास में ट्रिकी पॉइंट है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पास में आपका प्लेन उड़ रहा है, अर्थ है हमारा इस टाइप से, मान लीजिए ग्लोब बना लीजिएगा यहाँ पास में, और इस पॉइंट पे आपका इधर से ऐसे करके आपका प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये आपका प्लेन है मान लीजिए और ये विंग्स है, तो ये प्लेन ऐसे करके उड़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कुछ भी असर नहीं करने वाला, क्योंकि देखिए पैरेलल टाइप का हो गया यहाँ पास में। तो इसको असर कौन करेगा, कौन काटेगा इसको, कटिंग होगा तभी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इसको ये वर्टिकल कंपोनेंट वाले जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे करके विंग्स को काटेंगे, देखिए इस टाइप से। ठीक है, इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं मुझे। अभी मान लीजिए कि आप ऊपर अगर देखते हैं, कोई प्लेन अगर ऊपर से जा रही है और ये विंग्स ऐसे करके हैं, ठीक है, तो इसको कौन काटेगा इस टाइप से। ये विंग्स अगर आपका हॉरिजॉन्टल देखिएगा ना विंग्स को, तो विंग्स ऐसे हैं, तो इसको ऊपर से ऐसे करके यहाँ पास में देखिए इस टाइप से काटेगा। आपका कौन सा काटेगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइंस काटेंगे, इसको इस टाइप से ब्रेक करेंगे, और जिसके कारण ये विंग्स पे पोटेंशियल डेवलप होगा। ये विंग्स पे कैसा होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक रॉड ले लीजिए और रॉड को आप हॉरिजॉन्टली ऐसे रखिए ऊपर अपने हाथ में, वर्टिकली मत रखिएगा, हॉरिजॉन्टली रखिए, और इसको आप मूव कराइए। तो होगा क्या, जब इसको मूव करवाएंगे तो इस पे ऐसे करके लाइंस आएगी और इसको काटेगा ऐसे करके, देखिए इस टाइप से। ठीक है, और ये 90 डिग्री यहाँ पास में बनाएगा। तो ये आपका एंगल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है और इसको ये वर्टिकल वाला मतलब कि इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे साइन डेल और इस वाले को बोलेंगे कॉस ऑफ डेल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैग्नेटिज्म मैटर का चैप्टर देखे होंगे तो हमने कई बार BH या BE की वैल्यू को निकाला है इस टाइप से। ठीक है, और ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपको निकालते टाइम देखे होंगे आपने कि ये BE = BH/cos थीटा ऐसे ले लेते थे। ठीक है, तो इसी का यूज हमको यहाँ पास में भी करना है। तो चलिए देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया गया। सबसे पहले V दिया गया है 800 किलोमीटर पर आवर, और इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1000/3600 से, तो ये आएगा 500 मीटर पर सेकंड। फिर लेंथ ऑफ द विंग्स दिया गया है 25 मीटर का, और बी ऑफ BE जो दिया गया है आपका वो दिया गया है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, और डेल दिया गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, EMF आपको निकालना है, तो EMF के लिए आपको B पहले चेंज करना पड़ेगा। तो B कौन सा चाहिए आपको, वर्टिकल चाहिए, तो B वर्टिकल होगा B ऑफ साइन ऑफ डेल। B = BV/डेल होता है, ऐसे साइन डेल होता। तो अगर वर्टिकल के लिए निकालना है तो साइन थीटा यहाँ पास में लेना है, अगर हॉरिजॉन्टल के लिए निकालते तो कॉस डेल लेते। ओके है, ठीक है, तो ये आएगा 5 × 10⁻⁴ ×
साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया। साइन ऑफ 30 होता है 1/2, तो इसको जस्ट आधा कर दीजिए यहाँ पास में, तो आएगा 2.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब आपको ईएमएफ निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा है, बी ऑफ वी एल ऑफ एल इंटू वी, तो ये आएगा 2.5 × 10⁻⁴। विंग्स का लेंथ होता है 25 मीटर का, और वेलोसिटी जो थी जिसके कारण वो मूव कर रहा था जितने स्पीड से, वो है 500 का। ओके है, बहुत ही सिंपल सा हो गया यहाँ पास में। अब तो ये अब क्या करना है, बस कैलकुलेट करिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3.125 वोल्ट का। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बस आपको इमेजिन करना है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ में, और आप एक विंग्स लेके आए जो ऐसे करके इधर से काटते हुए इसको काटते हुए जा रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसको काटते हुए जा रहा है, आपका जो भी आपका विंग्स है या आप जो भी रॉड पकड़े हुए हैं, जब काटेगा तो इस पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा, पर साइंटिस्ट लोग इसको निकाल के दिखा सकते हैं। जनरली आप प्रैक्टिकली आप ऐसे करेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे एज ए स्टूडेंट पे, काफ़ी सारे इक्विपमेंट लग जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। मन में कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप अलग से पूछ भी सकते हैं, कोई अलग से इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड आपके मन में ऐसा कुछ लग रहा है कि सर ऐसा हो सकता है तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और हमारा चैप्टर भी यहीं पास में ख़त्म होता है अब। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, और आई होप आपको ये चारों के 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई मन में डाउट तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये क्वेश्चंस आपको हेल्प किया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोग पास पहुँच पाए। और हमारे चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं और ये चैनल आपको बेनिफिट दे रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।